नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं STS टाइम्स न्यूज। आओ बढ़ते हैं देश भर और दिन भर की खबरों की ओर। मुंबई ईस्ट वेस्ट लिंक वाले बेलासिस पुल का देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन, बदला नाम, जानिए खास बातें। हाल ही में कानार्क बंदर पुल के सिंदूर पुल में परिवर्तन के बाद एक और ब्रिटिश युग की ऐतिहासिक इमारत नामकरण की खींचतान के केंद्र में आ गई है। बृहन मुंबई नगर निगम को मुंबई सेंट्रल में नवनिर्मित बेलासिस पुल का नाम महान समाज सुधारक जगन्नाथ नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया। उसके बाद नाम को लेकर तमाम विवाद हुआ, ये नाम बदल दिया गया। तारदेव को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले दक्षिण मुंबई के बहुप्रतीक्षित बेलासिस फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार के साथ इस पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर महापौर रेतू तावड़े भी उपस्थित रहीं। फ्लाईओवर को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। ये परियोजना निर्धारित समय सीमा से काफी पहले पूरी होने के कारण चर्चा में है। जून 2024 में जब पुराने पुल को ध्वस्त किया गया, इसे 15 महीने और 6 दिनों में पूरा किया गया। मतलब डेडलाइन से 4 महीने पहले ही काम पूरा हो गया था। मुख्यमंत्री की व्यस्त दिनचर्या और संरचना के संभावित नामकरण पर चर्चा के कारण औपचारिक उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था। तारदेव, नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल को जोड़ने वाले रेलवे फ्लाईओवर के रूप में वर्णित इस पुल पर अब बेलासिस का नाम प्रमुखता से नहीं लिखा गया है। अब तारदेव की बेलासिस पुल का नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होलकर रखा जाएगा। तारदेव, नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को जोड़ता है। दक्षिण मुंबई के बेलासिस पुल का नाम पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होलकर के नाम पर रखने का निर्णय लेने के बाद कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने फडणवीस को धन्यवाद दिया। लोढ़ा ने कहा कि ये पुल, जिसका नाम पहले ब्रिटिश काल के मेजर जनरल जॉन बेलासिस के नाम पर था, औपनिवेशिक विरासत को दर्शाता था। नई संरचना की कुल लंबाई 333 मीटर है, जिसमें रेलवे ट्रैक के ऊपर 36.90 मीटर का स्पैन, 7 मीटर चौड़ा कैरिजवे और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोनों ओर चौड़े फुटपाथ शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 120 करोड़ रुपए थी। पुल का पूर्वी भाग 138.39 मीटर और पश्चिमी भाग में 157.39 मीटर और रेलवे सीमा के भीतर 36.90 मीटर शामिल है। सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है और दोनों ओर पर्याप्त चौड़े फुटपाथ है। आधुनिक फ्लाईओवर ने 1893 के एक ऐतिहासिक पुल का स्थान लिया है। संरचना मूल्यांकन के बाद पुरानी संरचना को निरंतर उपयोग के लिए असुरक्षित पाया गया था। उसके बाद पुल को जून 2024 में ध्वस्त कर दिया गया था। BMC ने इसके बाद नागपाड़ा और तारदेव के बीच संपर्क को मजबूत करने के लिए एक अत्याधुनिक केबल स्टे ब्रिज का निर्माण शुरू किया। पहले बेलासिस पुल का निर्माण जगन्नाथ नाना शंकर सेठ रखा गया था, लेकिन विवाद शुरू हो गया कि एक ही शख्स के नाम पर 2 संरचनाओं का नाम नहीं रखा जा सकता। दादर TT फ्लाईओवर को पहले से ही आधिकारिक तौर पर जगन्नाथ नाना शंकर सेठ फ्लाईओवर कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि BMC पुल विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि बेलासिस ब्रिज कभी भी इस संरचना का आधिकारिक नाम नहीं था। उन्होंने बताया कि तकनीकी रूप से ये पुल बेलासिस रोड का ही विस्तार है, जिसका नाम मेजर जनरल जॉन बेलासिस के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1793 में मालाबार हिल को माझगांव से जोड़ने वाले इस मार्ग का निर्माण करवाया था। 2024 में पुनर्निर्माण के लिए बेलासिस पुल को बंद होने से दक्षिण मुंबई के यात्रियों को भारी असुविधा हुई। मुंबई सेंट्रल ईस्ट और वेस्ट के बीच यात्रा करने वाले वाहन चालकों को अक्सर 20 से 30 मिनट की देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यातायात को तारदेव और नागपाड़ा की भीड़-भाड़ वाली मुख्य सड़कों पर मोड़ दिया गया था। नामकरण में देरी के बावजूद इंजीनियरिंग का ये काम मुंबई के लिए एक दुर्लभ सफलता की कहानी है। मूल रूप से मई 2026 तक पूरे होने वाला ये प्रोजेक्ट BMC ने निर्धारित समय से 4 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STS टाइम्स न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।